रविवार 14 दिसंबर को रेवाड़ी के खोल हाउस में नेत्र जांच कैंप का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय नवचेतना के संयोजक और रीति आई केयर द्वारा लगाए जा रहे इस विशाल नेत्र जांच कैंप में निःशुल्क ऑपरेशन के साथ साथ सभी जरूरतमंदों को ऑपरेशन के दौरान लगने वाला लेंस भी निःशुल्क लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय नवचेतना के संयोजक विजय सोमानी ने शहर के सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता कर कैंप को लेकर जानकारी दी। विजय सोमानी ने बताया कि रविवार 14 दिसंबर को लगने वाला कैंप सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें सभी तरह की ऑपरेशन के साथ साथ लेंस भी फ्री उपलब्ध कराए जाएंगे। विजय सोमानी ने बताया कि कैंप में रीति आई केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा उनकी सेवाएं दी जाएगी। उन्होंने आम जन से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस कैंप का लाभ उठाएं। इस दौरान विजय सोमानी ने शहर की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। हमारी राजनीति भारत में मंत्री है, उसकी बेटी जो है मैडम आरती राव जो है हरियाणा में, और जितने भी एमएलए हैं वो भी राव साहब के आशीर्वाद से, सहयोग से, बीजेपी के सहयोग से, राव साहब के जितने एमएलए और राव साहब नरेंद्र मोदी से सीनियर है, प्रधानमंत्री अनुभवी पूरा है। 4-5 बार हरियाणा मंत्री एमएलए रहे, भारत में जो सभी बार है। और बड़े राव साहब भी आते भारत सरकार के मालिक रहे इंदिरा जी के साथ। तो अक्सर मैं राव इंद्रजीत सिंह को जब किसी डिबेट में मिलता हूँ और आज प्रेस के माध्यम से यहाँ जो कुछ फेल्योरनेस है या कामयाबी है, विकास है, उसमें भी उनका अहम योगदान मानने। हालांकि यहाँ जिस तरह भी पत्थर लगे हुए वो चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के, और तो क्या राव तुलाराम जी का स्टैचू जो है उसको आप पढ़ लेना, उस पर भी चौधरी देवीलाल जी का और चौटाला जी का। और राष्ट्रीय नवचेतना मंच इस नगरीय परिषद इलेक्शन में जो ईमानदार लोग, जो गुटबाजी और जातिवाद और लूट खसोट से बाहर हो, ऐसे प्रत्याशी अगर हमें 32 मिले तो 32 लड़ाई और कम मिले तो कम लड़ाई। वो चाहेंगे तो रामपुरा गांव भी उसमें शामिल होना तो बड़ी बात थोड़ी। वो नहीं चाहते कि शहर के साथ रामपुरा जुड़े। सोमानी जी, रेवाड़ी शहर के विकास को किस दृष्टि से देखते हैं? विधायक और सांसद के विकास कार्यों को या कमियों को सरकार के विधानसभा के विधायक जी का जहाँ तक पसंद है वो तो पूरा प्रयास है विधायक। हाँ, जैसे उधर दल का को राजा बना दिया था 15 दिन बोले कर कुछ बोला कर रहा हूँ, तो विधायक जी से ज्यादा क्या करे, झाड़ू मार रहे हैं बताओ। जो काम नगर परिषद का है वो काम रेवाड़ी के विधायक जी करते हैं थोड़े के साथ। यार रेवाड़ी की सड़कों क्या हाल है, ना साइकिल पर चल सके, ना मोटरसाइकिल पर चल सके, ना कार पर चल सके। एक तरफ आप कह रहे हो कि बीजेपी नहीं राव आया है, यानी कि राव के कैंडिडेट्स जीत के आए हैं बीजेपी ने, तो उसको देखते हुए रेवाड़ी में विकास की जगह जो मुद्दे उठ रहे हैं नगर परिषद में, गोलमाल का, सड़कें इस तरह की बन रही है, तो राव उन पे नकेल क्यों नहीं कर सकते? क्या क्या कारण है? मिली बस एक जाति विशेष के नेता यहाँ पर मिलजुल कर काम करते हैं और उनका राजनीतिक लक्ष्य भारत सरकार का खजाना कैसे सीधा करना, हरियाणा सरकार का खजाना सीधी सीधी ये जनता को देखना। अब नगर परिषद चुनाव आ रहे हैं तो कम से कम वार्ड के लोगों को तो पहचानती है रेवाड़ी की जनता, कौन नगर पार्षद होना चाहिए, कौन उनकी गली की, लाइट की, सीवरेज की, सड़क की जो मूलभूत काम की है ये नगर परिषद का। कितने लाखों करोड़ों के सामान आए खट्टर साहब के टाइम में, वो एक मशीन आया जापान से, वो हम सड़क पर चलती है, साफ कर देती है, कितनी सफाई है। वो मशीन भी लगी करोड़ों की, लाखों की, और खट्टर साहब चले गए, नायब सैनी साहब के विधायक जी को झाड़ू लेके लगे रहे। उसके बाद आज फिर करोड़ों के शिलान्यास व शुभारंभ होने जा रहे हैं, क्या कहोगे? ये इसकी वजह है अभी, क्योंकि पॉलिटिशियन को पता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में चुनाव होगा, तो बुनियाद तो जो जनप्रतिनिधित्व की है वो तो ग्राम पंचायत है, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, सरपंच या फिर नगर पार्षद। तो अब जैसे कुछ घोषणाएं कर देंगे,
डिक्लेरेशन कर देंगे कि हम इस बार ये देखिए ये आधार। अब बस स्टैंड है आपका रेवाड़ी में, कितने साल हो गए नोटिफिकेशन हुई? कौन जिम्मेवार है? सांसद प्रतिनिधि है या सांसद है? प्रतिनिधि कह रहा हूँ, विधायकों को, सांसद प्रतिनिधि। आज वो लोग रामगढ़ में बैठे हैं कितने सालों से, कितने महीनों से, कौन जिम्मेवार है? आपका माजरा स्वराज में कप्तान अजय जब था तब वहाँ पर जमीन ली गई 18 एकड़ माजरा स्वराज में। एक सिस्टम से चीजों को, समाज हित की बातों को दबा दिया जाता है।